स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हर साल देश के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से बाढ़ आता है। प्रॉपर्टीज़ का तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ साथ बहुत सी जानें चली जाती हैं, कभी तमिलनाडु, कभी गुजरात, कभी नॉर्थ ईस्ट, और काफ़ी दुख होता है इस सिचुएशन को देखकर। और कई बार बारिश नहीं होने की वजह से, मतलब एक ही साल के अंदर अगर आप देखोगे तो कहीं पर बहुत बारिश हो रही है और कहीं पर बारिश नहीं हो रही है, जिसकी वजह से कई बार किसान जो हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं। सोच के देखिए, इमेजिन करिए एक बार कि भारत के पास ऐसी शक्ति आ जाए जहां पर हम वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, रेनफॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टैप में से पानी आता है ना, कि जब हमें पानी चाहिए, टैप खोला, पानी निकल गया, जब उसको बंद करना हो तो टैप क्लोज कर दिया। कुछ ऐसी शक्ति अगर भारत के पास आ जाए, कितना अच्छा होगा। मैं आपको बता दूं, भारत सरकार इसको लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है और करीब 2000 करोड़ रुपए अभी के शुरुआती दौर में खर्च किए जा रहे हैं ताकि ऐसा पावर भारत को आ सके। आप देख सकते हो खबर, इंडिया टू सेटअप क्लाउड चैम्बर टू स्टडी आर्टिफिशियल रेन, 100 रडार्स, मौसम जीपीटी टू फॉलो अंडर ₹2000 करोड़ मिशन, जिसका नाम है मिशन मौसम। तो इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे, आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा और साथ ही साथ क्या इससे कोई खतरा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, इस समय आप सबसे कम दाम पर हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच को ले सकते हो, या फिर अगर आप लॉन्ग टर्म भी लेना चाहते हो बैच 2026-27 ले सकते हैं। सबसे खास बात इसकी है कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स भी क्रैक कर लेंगे तो पूरा का पूरा जो फीस है वो आपका रिफंड कर दिया जाता है। तो ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया हुआ है कमेंट सेक्शन में, और यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, भारत के क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए भारत एम कर रहा है ताकि कंट्रोल कर सके वेदर फिनोमिना को, जैसे कि रेनफॉल, लाइटनिंग, हेल। अगले 5 साल में हमारे पास ऐसी समझ आ जाए, बेसिकली भारत के जो वेदर साइंटिस्ट हैं उनके पास इतना एक्सपर्टाइज आ जाए कि अगले 5 साल के अंदर अंदर हम रेन को कंट्रोल कर सके। देखिए, रेन कराना आसान है। आज के डेट में अगर आप देखोगे तो कई ऐसे टेक्निक है जिसके माध्यम से बारिश कराया तो जा सकता है, लेकिन बारिश को कंट्रोल करना, कि अगर बारिश आने वाली है तो हम उसको रोक सकें। मैं आपको बता दूं, ऐसा शायद ही दुनिया में कोई और देश कर पा रहा होगा इतने बड़े स्तर पर जो भारत करने जा रहा है। और सोचिए, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे दिल्ली में इंडिपेंडेंस डे का मौका होता है, या फिर आपका रिपब्लिक डे, चीफ गेस्ट आते हैं भारत के बाहर से, कोई दूसरे देश से कोई चीफ गेस्ट को बुलाया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश की वजह से कुछ इश्यूज होता है, प्रॉब्लम होता है, या फिर कोई भी ऐसा इवेंट हो गया, वहां पर अगर हमें बारिश को रोकना है, बारिश आने वाली है, तो कितना बढ़िया हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ये जो पूरा स्टार्ट किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, उसका नाम है मिशन मौसम। और इसके अंदर मैं आपको बता दूं, यहां पर मौसम जीपीटी को डेवलप किया जा रहा है लोगों के लिए, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। बेसिकली क्या है कि मौसम जीपीटी के माध्यम से आप एक्सेस कर पाओगे कि इस समय एग्जैक्ट वेदर कंडीशन क्या है। मतलब अभी भी देखिए, आपको पता तो चलता है कि आज बारिश हो सकती है, या फिर हफ्ते बाद में बारिश हो सकती है, या फिर नहीं हो सकती, लेकिन एग्जैक्ट यहां पर होगी कि नहीं, और प्रोबेबिलिटी एक तरह से ज्यादा क्लोज किया जाए। तो इस तरह का सिस्टम सरकार यहां पर बनाने में लगी हुई है। साथ ही साथ जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर ऐसा होता है तो भारत वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज होगा इतने बड़े स्तर पर इस तरह का एक्सपेरिमेंट करने के लिए। खैर, अगर मैं आपको मिशन मौसम के बारे में और बताऊं तो बेसिकली यहाँ इसका जो मेन मकसद है, इट इज टू रीशेप द फ्यूचर ऑफ वेदर मैनेजमेंट बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू कंट्रोल रेन। मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम वेदर मैनेजमेंट कर सकें फ्यूचर में, ताकि रेन और बाकी जैसी चीजें उसको कंट्रोल कर पाएं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, अगले 18 महीने के अंदर अंदर, मतलब अगले 1.5 साल में सरकार क्या करेगी, एक लैब सिमुलेशंस करेगी। जैसे कि अब रियल वर्ल्ड में तो क्या है कि अभी उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, कंट्रोल करने में, लेकिन लैब के अंदर एक ऐसा कंडीशन बनाएगी जहां पर अगर बारिश आने वाली है तो कैसे बारिश को कंट्रोल किया जाए, उसको रोका जाए। अगर थंडर स्टॉर्म आने वाला है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें लैब के अंदर शुरुआत कर दिया जाएगा अगले 18 महीने के अंदर अंदर। और अल्टीमेट यहां पर गोल यह है, जो कि यहां पर जो अर्थ साइंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने बताया, इट इज टू रोल आउट
फुल स्केल वेदर मॉडिफिकेशन विद इन 5 ईयर्स। तो हमने सेट किया है कि अगले 5 साल में ये किया जा सके। अब इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि इसके अंदर जो क्लाउड सीडिंग की टेक्निक है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था ना कि अगर बारिश कराना है तो वो क्लाउड सीडिंग के माध्यम से करा सकते हैं। जो बेसिकली जो आयोडाइड वगैरह होता है उसको आसमान में प्लेन के माध्यम से उसको छिड़का जाता है ताकि बारिश कराया जा सके। तो वो तो इसके ऊपर किया ही जाएगा, लेकिन साथ साथ यहाँ पर AI ड्रिवन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन जो वेदर प्रिडिक्शन टूल है मौसम जीपीटी, इसको लॉन्च करना ये एक बहुत बड़ा मकसद है। और इसके माध्यम से बेसिकली भारत की जो एबिलिटी है एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को मैनेज करने के लिए वो यहां पर हम हासिल कर पाए। मौसम जीपीटी विल बी अ चैट जीपीटी लाइक एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन टाइप होगा जहां पर जो यूजर्स हैं वो वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन तुरंत जान पाएंगे। बस उनको टाइप करना है यहाँ पर किस तरह का होगा, आप जो भी जानकारी लेना चाहते हो AI के माध्यम से वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि एक जो मेन इसके पीछे एक्सपेक्ट है, प्लान है, उसमें यह है कि बिल्डिंग अ रोबस्ट सिस्टम ऑफ एडवांस रडार। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या शामिल किया जा रहा है, मैंने आपको बताया ना टेक्नोलॉजी की मदद की जाएगी। तो इसके अंदर जो एडवांस रडार सिस्टम है वो शामिल होगा, सुपर कंप्यूटर्स इसके अंदर लगेंगे, सैटेलाइट्स लगेंगे विथ हाई परफॉर्मेंस सेंसर्स, और साथ ही साथ GIS बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो इन सबको एक तरह से कोलैबोरेट किया जा रहा है, मतलब कटिंग एज जो टेक्नोलॉजी होती है उसके माध्यम से हम वेदर की जो फोरकास्टिंग है, जो प्रिडिक्शन है, उसकी एक्यूरेसी 5 to 10% तक ला सकेंगे। मतलब अभी तो क्या है कि बहुत कम ऐसा होता है, मतलब कि अभी भी लगाया तो जाता है अंदाजा कि आज बारिश हो सकती है, लेकिन कई बार वो गलत भी होते हैं। लेकिन यहां पर जो एक्यूरेसी आएगी वो आप +-5-10% आप कह सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। एंड स्पेशली मैं बता दूं भारत का वेदर कंडीशन, स्पेशली अगर आप देखोगे, कंपेयर करिए नॉर्थ अमेरिका से, यूरोप के कंट्री से भारत का कंपेयर करोगे तो भारत का वेदर सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स है। वहां पर काफी प्रिडिक्टेबल है। यूरोप अमेरिका में अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे से चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती हैं, लेकिन भारत में स्पेशली जो मॉनसून और वेदर सिस्टम जो चलता है ना, बहुत मुश्किल होता है। और देखिए यहां पर क्या है कि इंडिया इज नॉट न्यू टू वेदर मैनिपुलेशन एफर्ट। अगर आप देखिए तो ऑलरेडी महाराष्ट्र के अंदर सरकार यहां पर एक पायलट प्रोजेक्ट रन कर रही है, क्लाउड एरोजॉल इंटरैक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहेंसमेंट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये ऑलरेडी यहां पर काम चल रहा है ताकि रेनफॉल जो हो गया उसके प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझा जाए, क्लाउड की प्रॉपर्टीज को और अच्छे से समझ सकें। खैर यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि इसको मैनिपुलेट करना क्यों नेसेसरी है, स्पेशली भारत के लिए। देखो जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अगर आप देखोगे भारत में, मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था, जिस तरह के डेडली फ्लड्स, ड्राउट्स, हेल स्टॉर्म देखने को मिलते हैं, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर जो मिशन मौसम है प्रॉब्ली इस तरह के डिजास्टर से फाइट करने में काफ़ी मदद करेगा। इमेजिन करिए जो बाढ़ आने वाला है, जो भरा संकट आने वाला है, अगर हम उसको रोक सकें कितना बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। और इसी की वजह से यहां पर आपको समझना है कि भारत इस चीज को लेकर क्यों सीरियस है, क्योंकि अगर आप इसके पीछे इन्वेस्टमेंट देखोगे अभी स्टार्टिंग में तो 2000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करने के लिए तैयार है। तो ये इंडिकेट करता है कि यहां पर इस चीज को काफी सीरियसली लिया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि वेदर मॉडिफिकेशन, चाहे वो क्लाउड सीडिंग है, क्लाउड को सप्रेस करना हो गया, रेन को सप्रेस करना हो गया, यहां पर कंट्रोवर्सीज भी बहुत हो सकती हैं। स्पेशली ग्लोबली अगर आप देखोगे जो क्लाउड सीडिंग है उसमें भी कुछ हद तक लिमिटेड सक्सेस मिला है फॉर कंट्रीज लाइक US, रशिया, चाइना, जो कि ऑलरेडी यहां पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उतना भी उनको अचीवमेंट नहीं मिल पाया, उतना सक्सेस भी नहीं मिल पाया है। और इसी की वजह से यहां पर बताया जा रहा है कि ये बहुत ही डेवलपमेंटल स्टेज पर है, इसके पीछे और काफी काम करना होगा। खैर लास्ट में क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये सारी चीजें सेफ है कि नहीं। देखिए इसका डाउन साइड रिस्क भी है काफी ज्यादा। मतलब अगर आप कंट्रोल करते हो वेदर को ताकि आप जान बचा सको, क्योंकि मेन मकसद तो हमारा यही है ना कि हम इससे जान बचा सकें, तो यहां पर अगर आप वेदर सिस्टम को कंट्रोल करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क है और इसका कुछ ना कुछ अनइंटेंडेड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। जैसे कि रेनफॉल पैटर्न में शिफ्टिंग आ सकती है कि अभी क्या है, इतने वर्षों से एक तरह का रेनफॉल पैटर्न आ रहा था, अब अचानक से अगर आपने ऐसा कुछ किया और रेनफॉल पैटर्न में कुछ चेंजेस आ गया तो हो सकता है इसका बहुत बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़े और हमारे इकोसिस्टम और एग्रीकल्चर को बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है। तो यहां पर अब देखिए इसका एक जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है। कहने का मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर भारत ने
अमृतसर में बारिश रोकी और पता चला उधर लाहौर बह गया, तो ऑब्वियस सी बात है पाकिस्तान तो कंप्लेन करेगा कि आपने भारत में कहीं ना कहीं वेदर सिस्टम में चेंजेस किया है, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के ऊपर जा रहा है। तो इसका जियोपॉलिटिकल भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। अल्टीमेटली यहाँ पर आपको समझना है जो आइडिया है वेदर सिस्टम को मैनेज करने का, ये एक पेंडोराज बॉक्स है। मतलब एथिकल चैलेंजेस हैं इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा, तो वो देखना होगा आगे किस तरह से चीज़ें टर्न आउट होती हैं। लेकिन भारत सरकार ने इसको डिसाइड कर लिया है कि हम इसके पीछे काम करेंगे और अगले 5 साल में कुछ ना कुछ अच्छा निकल कर आएगा, तो हो सकता है इससे बेनिफिट भी हो। आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच एरियाज ऑफ इंडिया रिसीव रेनफॉल फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट मानसून? नॉर्थ ईस्ट मानसून की हम बात कर रहे हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से एरियाज में उसकी वजह से रेनफॉल होता है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF की तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हो, कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।